नमस्कार दोस्तों, हमारे आरपीएस गवर्नमेंट जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन व ऑफलाइन सभी प्रकार की आने वाली सरकारी भर्तियों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय वायुसेना में ग्रुप सी के सिविलियन पदों पर भर्ती, जिसमें आपके कारपेंटर, एमटीएस, एचकेएस, कुक, सफाई कर्मचारी, एलडीसी, स्टोर कीपर, मेस स्टाफ, पेंटर, बहुत सारे पदों पर भर्ती है जो अलग अलग वायुसेना स्टेशनों पर करवाई जाती है। सभी स्टेशन के लिए अलग अलग आवेदन करना होता है और अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग समय में आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जिसमें पहले लिखित परीक्षा होती है, उसके बाद नॉर्मली आपका फिजिकल करवाया जाता है और टेक्निकल पोस्टों के लिए आपसे जो तकनीकी कार्य करवाया जाता है। तो चलिए हम अब बात करते हैं अलग अलग वायुसेना स्टेशनों पर अलग अलग पदों पर भर्तियों की, जो आपके सामने हैं। अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें बढ़ई, एमटीएस, एचकेएस, एमटीएस, बावर्ची, ओजी मतलब कुक, एसके यानी सफाई कर्मचारी, एचकेएस हाउस कीपिंग स्टाफ, इनके लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन मांगे गए हैं। इसमें अलग अलग वायुसेना स्टेशनों पर ये भर्ती करवाई जाएगी। इसमें आपके सामने ये अलग अलग रिक्तियाँ सामने प्रदर्शित की गई है, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग तरह से इनको विभाजित करके आपके सामने पेश किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना देर के बात करते हैं इसमें क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है। तो इसमें सर्वप्रथम बात करेंगे आयु सीमा की। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर किए बात करेंगे आयु सीमा के बारे में। सभी पदों के लिए आयु सीमा वो 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, एससी एसटी को 5 वर्ष और विकलांग के लिए 10 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए जो रिटायरमेंट होने के बाद 3 वर्ष तक का समय दिया जाता है। जिनको 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं रिटायरमेंट हुए, इसकी भरने आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और वेतन के बारे में। क्या योग्यता चाहिए, कितना वेतन मिलेगा। सभी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता व अलग अलग वेतन का सिस्टम बनाया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टोर कीपर की, स्टोर अधीक्षक। इसमें लेवल 4 के अनुसार आपको 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको वेतन पे किया जाएगा। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी स्नातक पढ़ा होना चाहिए। उसके बाद आपको एक सरकारी एवं निजी संस्थान से स्टोर एवं लेखा संभालने का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं हम एलडीसी की, अवर श्रेणी लिपिक। तो इसमें आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और आपको कंप्यूटर पर हिंदी में 30 शब्द और इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग गति होनी चाहिए। तो या आप इसमें अप्लाई करें, वरना आप टाइपिंग में निकल जाओगे। उसके बाद बात करते हैं हम स्टोर कीपर की। तो स्टोर कीपर में क्या है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और निजी या सरकारी प्रतिष्ठान से या संस्थान से किसी भी से आप स्टोर संभालने का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो बावर्ची के लिए आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक व केटरिंग प्रमाण पत्र या डिप्लोमा व्यवसाय में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए और केटरिंग का आपके पास या कोई डिप्लोमा है या आपके पास कोई 1 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें आप एक प्रतिष्ठित संस्थान से प्राप्त किया गया हो। इसके बाद बात करते हैं हम पेंटर की। तो जिसमें सम्मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या आईटीआई से आप पेंटर के ट्रेड में
1 साल का जो इसका प्रशिक्षण होता है वो लिया होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम बढ़ई की। जो खाती का कार्य होता है, कारपेंटर का कार्य होता है, उसमें आप 10वीं पास होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त NCVT या SCVT से आप ITI में 1 साल का ITI डिप्लोमा किया होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम हाउस कीपिंग स्टाफ। इसमें आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल और केवल मैट्रिक यानी 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम मेस स्टाफ। तो इसमें आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है। उसके बाद आप वेटर व वाशर के रूप में 1 साल का अनुभव होना ज़रूरी है, जो आप किसी भी रजिस्टर्ड होटल से ले सकते हैं या किसी संस्थान से ले सकते हैं। फिर आती है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। इसमें आप 10वीं पास होना चाहिए यानी 10th पास होना चाहिए और उसके बाद आपके पास 1 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, जिसमें वॉचमैन, लश्कर आदि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका क्या क्या कार्य होता है इसके बारे में आपसे जानकारी टेक्निकल के रूप में पूछी जाती है। अब बात करेंगे हम चयन प्रक्रिया की, जिसमें आपकी सबसे पहले होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के अंदर 10 गुणा विद्यार्थियों को एग्ज़ाम में पास किया जाएगा। उसके बाद आपका शारीरिक परीक्षण के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसमें आपका नॉर्मली शारीरिक परीक्षण होगा, जिसमें हाइट, चेस्ट, वेट होगा। उसके बाद आपकी कौशल परीक्षा होगी, जिसमें आप किसी भी ट्रेड से हैं तो उस ट्रेड से संबंधित आपसे कार्य करवाया जाएगा। अब बात करेंगे हम लिखित परीक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम का विवरण के बारे में। तो LDC के लिए आपको सामान्य इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य जागरूकता मतलब सामान्य ज्ञान और तार्किक, बौद्धिक, मेंटल एबिलिटी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर MTS, HKS और मेस स्टाफ के बारे में बात करते हैं तो सामान्य बुद्धिमत्ता या तर्क शक्ति मतलब मेंटल एबिलिटी, फिर संख्यात्मक अभिक्षणता मतलब गणित, सामान्य अंग्रेजी और जनरल नॉलेज सामान्य जागरूकता, ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जो ट्रेड बचे हैं उनके लिए आपको तर्क शक्ति, बुद्धिमत्ता ये तो है ही है, सामान्य गणित भी है, सामान्य अंग्रेजी भी है, सामान्य जागरूकता मतलब जनरल नॉलेज है, और फिर जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपके जो क्वेश्चन है वो हिंदी व अंग्रेजी दोनों में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं को आपको आवेदन करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम आपको आवश्यकता पड़ेगी, एक इसका फॉर्मेट है जो फॉर्म भरने का, जिसमें दिया हुआ है कि प्रारूप कैसा है, क्या क्या इसके साथ लगाना है, क्या क्या इसमें भरना है। आवेदन पत्र भरने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास 2 रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए जो हाल ही के खींचे हुए 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए, और 10th है, 12th है, जिसमें आयु प्रमाण पत्र में आपके 10th में अगर जन्म तिथि लिखी हुई है तो वो चल जाएगा, वरना आपको जन्म प्रमाण पत्र इसके साथ लगाना होगा। फिर आपके आता है जाति प्रमाण पत्र, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST इनसे, तो आप जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। फिर आता है आपकी टेक्निकल योग्यता यानी तकनीकी योग्यता या अनुभव प्रमाण पत्र के बारे। तो आपके पास यदि जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें मांगा गया है तकनीकी योग्यता और अनुभव, तो आपको लगाना ज़रूर है, वरना आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको चाहिएगा एक लिफाफा, एक 10 रुपये का डाक टिकट, और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप ये फॉर्म फिलअप करके डाक के अंदर एयरपोर्ट स्टेशन पर भेजते हैं तो साधारण डाक से ही भेजना है, न कि आपको स्पीड रजिस्ट्री पोस्ट से भेजना है। केवल और केवल साधारण डाक से आपको ये भेजना है, अन्यथा आपका फार्म अब रिजेक्ट करके और वापस आपके पास भेज दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।